क्योंकि सर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और तो तुम घर वालों को खो रहे हो। कुछ भी लिख दिया है। घर वाले चाहते हैं कि तुम गवर्नमेंट जॉब लो, बट पर्सनली मैं चाहता हूँ कि बड़े पर्दों पे दिखो। दुआओं से अमीर बनना है, पैसे से नहीं। आपका क्या है, आपको डायरेक्टर बनना है, आपको एक्टर बनना है? तो मम्मी मेरे को मुंबई जाना है। तुमने कभी आगरा की शक्ल भी देखी है कि मुंबई जाएगा? पहले अपनी शक्ल तो सुधार ले, उसके बाद शादी कर लेना। नवीन, कहाँ से हैं आप नवीन? फिरोजाबाद से। अच्छा, और आप क्या करते हैं? मैं कॉमेडी वीडियोस वगैरह बनाता हूँ और वैसे कांच के आइटम बनाता हूँ, डिज़ाइन बनाता हूँ। किस तरीके की कॉमेडी करते हैं आप? खुद की वीडियो बनाते हैं, स्क्रिप्ट वगैरह लिखते हैं हम खुद ही, और फिर जो मेरी टीम है और उनको मैं काम देता हूँ साथ में, तो साथ में ही काम करते हैं। कितने फॉलोअर्स? 21,000। इसमें तो कम लिखे हुए हैं। वो दूसरा वाला डाल दिया था मैंने, छोटा वाला, जिस पे कॉमेडी डालता हूँ वो। किस तरीके की कॉमेडी आप करते हैं? आप कुछ कॉमेडी करके दिखा सकते हैं? मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, तो गांव में लाइट बहुत कम आती है, तो सोने में दिक्कत होती है, क्योंकि मच्छर लगते तो वो ज़्यादा परेशान करते हैं। तो मैं जैसे कि सोता हूँ तो मच्छर काटते हैं, तो वो प्रॉब्लम मेरे को होती है, वो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि मैं सो रहा हूँ अभी, है ना, तो जैसे ये। अच्छा, वीडियोस आप बनाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ऐसी क्वालिटी है आपके अंदर जो आपको बाकी जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं इन सबसे अलग बनाती है? क्योंकि मैं अपने आप को मतलब यहाँ पर प्रूव करने आया हूँ और दिखाने आया हूँ कि मेरे अंदर जो भी स्टेमिना और एनर्जी है गेम खेलने के लिए, गेम्स होते हैं, मुझे लगता है कि ये फिटनेस या इसमें फिटनेस का शो है, ये फिटनेस से रिलेटेड हो सकता है, या इसमें कोई टास्क दिए जाएंगे तो उनको पूरा करने के लिए मैं फुल रेडी हूँ, तैयार हूँ। तो और जो भी मेरे सामने कोई भी आएगा तो मैं उसको टक्कर देने के लिए तैयार हूँ, और मैं उससे बेटर कर सकता हूँ, ये मेरे को लगता है। और वो अगर वो सामने वाला बहुत एग्रेसिव गुस्से वाला हुआ, आपसे झगड़ा करे किसी बात पे, आप कैसे डील करेंगे? तो वैसे तो पहले मैं उसको प्यार से ही नॉर्मल पेश आऊँगा, अगर वो नहीं करता है तो फिर मैं भी उसी के हिसाब से बिहेवियर करूँगा। तो आप भी गुस्सा करेंगे? वो झगड़ेगा तो आप भी झगड़ेंगे? कंप्यूटर है। नहीं, पहले बोल रहा हूँ ना, पहले समझाने की कोशिश और वो नहीं करूँगा, समझा तो फिर उसको उसी के हिसाब से समझाया जाएगा ना। फिर ये फॉर्म आपने भरा है ना, खुद लिखा है इसमें। क्या? टाइप किसने किया है? आप ही ने किया है ना। हाँ। तो इसमें ये लिख रहा है कि मैं अपने कंप्यूटर से भी बेहतर जल्दी कर सकता हूँ। किससे? अपने काम कंप्यूटर? मैं कोई भी काम अपने कंप्यूटर से पहले कर सकता हूँ। मैंने उसमें लिखा है, शायद आप बता रहे हो कि कंप्यूटर से भी तेज, क्योंकि कंप्यूटर भी इंसानों ने ही बनाया है, तो क्या ही कंप्यूटर करेगा, इंसान। पक्का आप नहीं भरा है ये? नहीं भरा तो मैं नहीं था। काम तो फिर आपको याद क्यों नहीं है? अरे वो कुछ भी लिख दिया है। कंप्यूटर लिखा है, कॉम्पिटिटर लिखा है। कॉम्पिटिटर लिखा होगा, कॉम्पिटिटर लिखा होगा, कॉम्पिटिटर लिखा हो आप। सामने वाले कॉम्पिटिटर से बेटर कर सकता हूँ। आप अपने कंप्यूटर को पीछे कर सकते हैं। हाँ। आप जैसे इन्फ्लुएंसर हैं, आप वीडियोस पोस्ट करते हैं, 1 महीने तक आपके पास ना फ़ोन रहेगा, ना आपका किसी से कांटेक्ट रहेगा, कैसे आप मैनेज करेंगे? मैं कर लूँगा मैनेज। और घर वालों से कैसे बात करोगे? उनको पता है कि आप ऐसे किसी शो में enroll नहीं, कर रहे पता है। हैं? और उनको ये पता है 1 महीने तक वो आपसे कोई कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे? नहीं, उनको सब पता है, मैंने बता रखा है पहले से ही। किस पर्पज से आए यहाँ पे? फेम या पैसा? फेम के लिए, जब फेम होगा तो पैसा पीछे खुद पीछे कम। आएगा। तो आपने इसमें लिखा है कि मैं अगर अंदर जाता हूँ तो मेरे दुश्मनों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। मेरे टीम के लोग थे, मैं अपने काम करता था, तो दूसरों के लोगों की बात सुन करके वो अलग हो गए और तो मेरे से छोड़ के चले गए। तो आप तो दुश्मनी चालू हो गई है तुम्हारी। हाँ, उन्होंने मतलब कर लिया चालू। ऐसे दुश्मनी आप अंदर भी निभाओगे? नहीं। क्यों? मैं अंदर आज आपका कोई दोस्त है, कल को आपकी उससे कोई लड़ाई हो जाएगी तो आपकी दुश्मनी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं ऐसा नहीं हूँ ना, मैं बोल तो रहा हूँ, मैं नॉर्मली सामने वालों को नॉर्मली समझाता हूँ। आपको क्या लगता है कोई दुश्मन नहीं बनेगा अंदर? नहीं बनेंगे, क्योंकि जब सामने एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे तो दुश्मन तो बनेंगे। क्योंकि यहाँ दोस्त भी बनेंगे, दुश्मन भी बनेंगे। दोनों बन सकते हैं। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। हाँ जी, कुलदीप,
हाँ जी, कहाँ से हैं आप कुलदीप? फिरोजाबाद से। क्या करते हैं आप? मैं सर वीडियो बनाता हूँ, क्रिएटर। यही वाला बंदा है क्या? नहीं बोला। वीडियोस बनाते हैं आप? किस तरीके के वीडियोस? कॉमेडी सर। कॉमेडी, कैसी कॉमेडी? सर फैमिली के साथ। फैमिली के साथ। तो आप लिप सिंकिंग करते हैं अपना? खुद का सर। कुछ कॉमेडी कर सकते हैं आप? अब मम्मी के साथ बनाते हैं हाँ जी जी सर। लल्लू की मम्मी। हाँ जी सर। कुछ कुछ करके कर सकते हैं? थोड़ा सर। मैं मम्मी हूँ। हाँ हाँ। ठीक। तो मैं अपना मैं अपना रिश्ते के लिए आपकी ओर आ रहा हूँ, तो आपसे पूछूँगा, मम्मी मेरा रिश्ता करा दो, तो आप बोलना कि अभी तो तेरी उम्र ही क्या है। मैं सबकी उम्र, सबकी शादी हो रही है, मेरी क्यों नहीं हो रही। तब वो सब तो काम करते हैं, तो मम्मी मैं भी तो काम कर सकता हूँ। तो आप बोलना पहले अपनी शक्ल तो सुधार ले, उसके बाद शादी कर लेना। तो लल्लू आप हैं और मम्मी के साथ? सर वैसे मेरा नाम कुलदीप यादव है, वैसे मेरा वैसे नाम लालू यादव, लालू है। लालू। लालू। लालू की मम्मी। यस सर। अच्छा, लालू की मम्मी। लालू आपको इस घर में क्या करोगे आप 30 दिन? इस दिन मैं सर पहले तो जो वैसे मैं कॉमेडी वीडियो बनाता हूँ, तो सर मैं जहाँ तक मेरा इंटरव्यू रहेगा कि मैं अपने आप को दिखा सकूँ उसमें कॉमेडी करके थोड़ा, तो उसमें मुझे जनता पसंद करे। जनता अच्छा, आप भी। ये बताओ, ये शो के बारे में क्या जानते हो? किस टाइप का शो है? ये सर रियलिटी शो है, जिसके माध्यम से सर हम अपना फेम कमा सकते हैं, नाम कमा सकते हैं सर। अच्छा, मतलब नेम और फेम के लिए शो है। मतलब इसका प्योर कॉन्सेप्ट आपको पता है कि लॉक हाउस का मतलब क्या है? आप 30 दिन क्या करने वाले हैं वहाँ? उसमें सर टास्क होंगे, जैसे उन्होंने टास्क दिया, हमें उसमें सर पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें हमें जीतना है, आगे बढ़ना है सर। अपने आप को सर प्रूफ करूँगा उसमें सर, इससे सर मुझे नाम भी मिलेगा इस शो से सर। नहीं, वो नाम तो आपको मिलेगा, हाँ लेकिन जी ये शो का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कॉन्सेप्ट है? उसमें क्या दिखाना चाह रहे हो आप? सर मैं अपनी रियलिटी दिखाना चाहूँगा उसमें सर। रियल पर्सनैलिटी। Yes, sir. क्या है आपकी रियल पर्सनैलिटी? Yes, आप क्या personality। दिखाओगे? हाँ जी सर। क्या आप कॉमेडियन हैं? हाँ जी सर। सर आप प्लीज़ एक मौका दें, उसमें सर प्रूफ पूरा करके दिखाऊंगा। अच्छा, मान लीजिए उसमें से कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत रूड है, Rude है। आपसे बड़ा भी है, दिखने में भी आपसे हेल्दी है, ठीक है सर। और वो आप पे गुस्सा करता है बहुत ज़्यादा, कैसे मैनेज करें? मैंने सर ऐसे करूँगा जैसे मुझे गुस्सा कर रहे हैं, तो जब उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा सर मैं उससे बात करूँगा, तब कि सर आप थोड़ा भी कूल हैं, बात कर सकते हैं। अगर वो आपसे बात करने के लिए तैयार हैं तो बात करें, फिर उनसे सर मैं अलायंस बनाऊँगा सर, ओले सर उनमें घुलूम लूँगा सर। तो अलायंस वाले शो पर चल रहा है प्रॉपर? हाँ सर, मैं सर Proper शो follow कर देखता रहा है, हूँ show सर। पता चल रहा है हाँ जी अलायंस सर। वाला ना? लॉकअप भी देखता हूँ सर, बिग बॉस भी देखा है, काफ़ी शो देखे हैं सर मैंने। तो फिर तो एंटरटेनमेंट दोगे ना शो हाँ में? मैम, पूरा? 100% मैम। तो मम्मी को पता है आपने इसके लिए एनरोल किया? मैं जब फॉर्म भरा था तो मम्मी को ये नहीं पता था ये क्या है, तो मम्मी ने कल मुझे सवाल किया था जब मैं जाने के लिए कपड़े वगैरह मतलब लेने गया था, ये बताओ ये पढ़ाई के माध्यम से है? मम्मी को नहीं पता ना। तो मैंने मम्मी नहीं, जैसे अपन वीडियो बनाते हैं उसी तरीका का ये शो है, आपको दिखूँगा यूट्यूब पर भी, टीवी पर भी। तो मम्मी खुश हुई कि मेरा बेटा यूट्यूब पर भी आएगा, टीवी पर। तो सर मैं सर कुछ करना चाहता हूँ। हाँ सर मम्मी बहुत, के हाँ लिए। सर मेरे अंदर बहुत तमन्ना है सर कि मैं एक बार आऊँ रियलिटी शो में सर, कुछ दिखाऊँ अपना। वो अंदर हम से समझ गए। बाहर। हमें बस ये पूछना था तुमसे, क्या मम्मी को ये पता है कि अगर तुम सिलेक्ट हुए तो 1 महीने तक तुम उनसे अलग रहोगे, फोन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा? वैसे आज की मम्मा नहीं करती होंगी सर, चलो, लेकिन मेरी मम्मा बहुत यही सपोर्ट हम करती जानना है। चाह रहे थे। चलो भाई, ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू। विशाल। Yes, sir. विशाल कहाँ से हैं आप? सर मैं फिरोजाबाद से ही हूँ। और आप क्या करते हैं? मैं वैसे तो मैंने एक गाना बनाया था SKS फिल्म प्रोडक्शन के साथ, उसमें मेन रोल प्ले किया था सर मैंने। अच्छा, आप अभी क्या करते हैं? अभी मैम एक्चुअली मैंने 12th पास आउट किया है, इसलिए कंटेंट क्रिएटर थोड़ा बंद था, अच्छा, लेकिन अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो 15 साल के हो गए आप? हाँ सर, उससे आगे भी हो गया। आपके अंदर कौन सी ऐसी स्किल्स हैं, क्या ऐसी क्वालिटी है कि आप ये शो जीत सकते हैं? मेरी बोलने वाली जो कैपेबिलिटी है, मैं उससे समझता हूँ कि लॉक हाउस में मैं अपना एक अच्छा जगह बना सकता हूँ। घर में कौन कौन है? घर में मैं, मेरा भाई और मम्मी पापा। आपके घर पे पता है कि आप एक ऐसे शो के लिए enroll यस कर सर, रहे हैं? बिल्कुल पता है। और उनको ये पता है कि अगर आप सिलेक्ट हो रहे हो तो 1 महीने तक आप उनसे बात नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल सर। वो एग्री है इस चीज़ के लिए? Agree। आप रह लेंगे 1 महीने बिना यस फोन सर, के, बिना घर बिल्कुल वालों के? बिल्कुल, क्योंकि सर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और तो तुम घर वालों को खोले हो? नहीं खोना मतलब दूर रहना, मतलब सर खोना तो नहीं, लेकिन वैसे अगर मैं स्टडी करूँगा
तो तब भी मुझे अलग रहना पड़ेगा, और अभी से अगर ट्राई करूँगा तो अच्छा है। तो और मतलब अभी से क्या- तुम क्या शो के करने थ्रू वाले हो? ट्राई कर रहे हो तुम? मैं अभी तो BBA कर रहा हूँ, उसके बाद कैट का पेपर दूंगा IIM के लिए। आप कैसे लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं? मैं जैसे एक्चुअली सर जो चीज़ें होती हैं उसमें थोड़ी सी मतलब अपना माइंड लगा के उसी में ऐड आउट करके कुछ चीज़ें बोलता हूँ जिससे लोगों को अच्छा लगे। और मतलब यार एक बात बताओ, जैसे अभी आपने 12th करी है तो आपने अभी स्कूल वाली लाइफ देखी है, यस सर। और आप एकदम से 12th के बाद में सीधा आप 30 दिन के लिए घर में जा रहे हैं अनजान लोगों के साथ में रहने के लिए, जो कि आपने अब अभी आप स्कूल में रहे हैं या फैमिली में रहे हैं, बाकी दोस्त यार में रहे हैं, तब उसको कैसे मैनेज करोगे आप? मेरी मामी को कैंसर था, तो मैं उनके पास रहा था उनकी मतलब मदद करने के लिए, उनसे चला नहीं जाता था, इस वजह से मैं 2 महीने उन घर वालों से भी दूर रहा था, और हॉस्पिटल में जो जज्जर में एम्स है उसमें रहा था सर मैं। इससे मुझे एक्सपीरियंस भी है रहने से, अलग रहने। अच्छा, अलग हो रहना, गया। हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपसे बड़े लोग भी होंगे एज में, कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको बुली कर सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं, कैसे डील करेंगे आप? जैसे अगर मैं उसी पे मतलब अगर उन्होंने मुझे बुली किया या फिर कुछ ऐसा करा जो जिससे मैं परेशान हो रहा हूँ, और अगर मैं रिएक्ट करूँगा तो उनको वो मिल जाएगी जिससे वो आगे मुझे और परेशान करेंगी। अगर मैं शांत रहकर और चीज़ों को अगर समझ कर माइंड से खेलूँगा तो वो मेरे हिसाब से वो ये सोचेंगे कि ये बंदा तो माइंडेड है, ये मेरे से ऐसा नहीं होगा, वो फिर दूसरे को परेशान करेंगे या फिर ऐसा हो सकता है। अच्छा, घर की जो ड्यूटीज़ होंगी उसमें क्या आपको पसंद है करना? घर के काम होंगे जो, क्योंकि यहाँ पे तो सब काम आप सबके लोगों को ही काम करना खुद पड़ेगा, करने खाना पड़ेंगे, भी तो आपको बनाना, क्या सारी पसंद है सारी घर चीज़ें। करना? एक्चुअली मैम मेरी 2 सिस्टर भी हैं, उनकी मैरिड हो चुकी है और घर थोड़ा बड़ा है, इससे मम्मी की सारी जो काम की वो होती हैं मैं ही हेल्प करता हूँ क्योंकि कर लेते हैं आप काम? यस। Good. चलिए, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। कुछ तो नमाज बॉय होते हैं। पारस, राइट? पारस कहाँ से हैं आप? मैं सर इटावा से हूँ। इटावा से हैं। क्या करते हैं आप? मैं सर फ़िलहाल तो स्टूडेंट ही हूँ, तो कंपटीशन की तैयारी भी करता हूँ और ये मेरा इंटरेस्ट रहा है इन चीज़ों में, सोशल मीडिया एंड ये सारी चीज़ें, तो इसीलिए मैंने ये पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। तो आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं? मैं यूट्यूबर हूँ, ऐसे नॉलेजेबल वीडियो बनाता हूँ। किस तरीके? मेरा मिक्स्ड कंटेंट है, जैसे मैं पढ़ाई से रिलेटेड भी वीडियो बनाता हूँ, जैसे मैंने कोई एग्ज़ाम दिया तो उसके कैसे एग्ज़ाम्स में पेपर आया है, क्या आया, वो भी बनाता हूँ। स्टूडेंट काफ़ी मेरे फॉलोअर्स हैं, लाखों में लोग दिखते हैं। और ब्लॉगिंग टाइप भी करते हैं? ऑटोमोटिव टाइप, जैसे गाड़ियों का, जैसे मेरे पास जो गाड़ी है उसके रिवाइव्स गाड़ियों के देता reviews हूँ। वगैरह। हाँ बिल्कुल, और शॉर्ट वीडियोस कभी कभार, जैसे फिटनेस का भी शौक है तो जिम की वीडियो बनाता हूँ। इन्फॉर्मेशनल टाइप? इन्फॉर्मेशनल, जैसे ऐसे सिंगिंग डांसिंग वगैरह कुछ नहीं है, जस्ट इन्फॉर्मेटिव टाइप। स्टडी में क्या कर रहे हो आप अभी? स्टडी में सर मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, PGDC, इसके बाद मैंने जो से UPSI का एग्जाम दिए, दिल्ली पुलिस का दिया है, तो कुछ ऐसा है बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहा हूँ, तो तो कहीं ना जैसे कहीं आपका हाउट गया है। इंटरेस्ट पूरा पढ़ाई में है तो इस साइड मतलब आपका नहीं law मैम, house ये मैं पर्सनली बताऊं तो घर वाले चाहते हैं कि तुम गवर्नमेंट जॉब लो, बट पर्सनली मैं चाहता हूं कि बड़े पर्दों पे दिखूं या कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से, तो घर वालों ने बोला एक्टर बनना है, एक्टर तो नहीं सर, मेरे को डायरेक्टिंग ज़्यादा पसंद है। डायरेक्शन ज़्यादा? ऐसे जैसे direction हीरो भी पसंद बनना है। पसंद है, बट हीरो से ज़्यादा कि मैं किधर पे Direct क्या करना। चीज़ें रखनी है, स्टोरीज क्या रहनी है, वो थोड़ा मुझे ज़्यादा बेटर तो लगता है। घर में लोगों को आप हैंडल कर लोगे अच्छे से, उनको डायरेक्शन देना? बिल्कुल सर, मैं कहीं क्योंकि कोई लीडरशिप आप मैम मैं बास्केटबॉल के स्टेट लेवल प्लेयर रहा हूँ और अपने संभाग लेवल पे मैं ही कैप्टन रहा हूँ टीम का, तो जब अगर स्पोर्ट पर्सन जो है बहुत ज़्यादा अपनी टीम संभाल सकता है अगर, तो शायद ये भी कर सकता है मोटिवेट। डायरेक्शन के लिए अगर आपको आना तो उसके लिए तो फिर आपको मेन क्या है कि पर्दा तो नहीं चाहिए उसके लिए, क्योंकि वो तो आप किसी के पीछे जाके जब डायरेक्शन करोगे क्योंकि आप किसी को बना हुए। यस सर, यस सर। लेकिन अभी जैसे ये वाला जो शो है ये तो किसके रिगार्डिंग है कि आप अपना फेम पाना चाह रहे हो? बिल्कुल, बिल्कुल। अपना फेस वैल्यू। अब ऐसा ना सर, मुझे भी तो कोई जाने, मुझे जब जानेगा, जैसे कि मान लो बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर होते हैं तब बोलते हैं उनके नाम से बिकता है कि उन्होंने अगर वो बना रहे हैं मूवीज़ या कोई शूट तो अच्छी ही होगी, इस टाइप से। और जैसे मैं देखता हूँ शॉर्ट स्टोरी देखता हूँ यूट्यूब पे, तो मुझे लगता है कि यार इसमें कमी है, मतलब मेरा माइंड बोलता है कि हाँ ये होना चाहिए था। तो फिर ट्राई किया भी आपने कुछ? सर अभी वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला या फिर बहुत सारी चीज़ें मेरी नहीं हो पाई हैं, ऐसा कुछ वो आप यहाँ घर के अंदर भी कर सकते हो। बिल्कुल मैम, अपना डायरेक्शन का जो स्किल है ना वो आप यूज कर सकते हो। और सर Fitness और मैं mentally physical। इटावा से हूँ, तो इटावा में जो इटावा गवर्नमेंट इटावा महोत्सव होता है जो, उसमें मिस्टर एंड मिस इटावा होता है, तो मैं उसमें अभी मैंने लास्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था, फर्स्ट टाइम था मेरा स्टेज, उसमें मैं फर्स्ट रनर रहा हूँ। अच्छा। तो वहाँ से मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ, जैसे वो मेरा फर्स्ट टाइम था स्टेज पे जाना। तो अभी माइंड मेकअप कर रखा है 1 महीने के लिए कि मतलब हाँ कैसे बिल्कुल क्या सर, सब मैं घर पे बता के आया हूँ कि ऐसे ऐसे जाना है, फर्स्ट टाइम ही होगा इतना,
लेकिन आप कह रहे हो घर वालों को गवर्नमेंट जॉब चाहिए और नहीं नहीं आप उसमें नहीं उनका ऐसा फोर्सफुली नहीं था। मेरे घर में सभी गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, सिर्फ अच्छा, मुझे छोड़ के, मैं ही अच्छा, छोटा हूँ घर का। तो वो लोग ही चाहते हैं कि एक सिक्योर लाइफ के लिए गवर्नमेंट जॉब हो, ज़्यादा बेटर है। अगर नहीं होती है तो फिर बाद में तुम्हारा जो भी, जैसे मुझे बिजनेस माइंड भी है मेरा, जैसे नहीं होता है तो अपना बिजनेस वगैरह कुछ करेंगे। तो अगर मेरे पास कुछ टाइम है अभी एग्जैक्ट 6 महीने घर साल वालों भर ने का, टाइम दे रखा है अभी। हाँ, तो उन्होंने बोला अब जो तुम्हें ठीक लगे कर लो, बाकी फिर तुम्हें करवा ही देंगे जो भी है। इसलिए सर मैं ये अच्छा सा मतलब एक जैसे ही मेरे पास आया वही टाइमिंग था मेरे को कि मैं कुछ नहीं कर रहा था, और ये शो के बारे में जैसे ही मेरे को मालूम चला तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी मतलब एक स्टेज मिलेगा मुझे कि अगर कुछ इसमें परफॉर्म अच्छा करता हूँ तो घर वालों को भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा, वो कहेंगे हाँ कुछ कर सकता है। बिल्कुल ठीक सर, है, ठीक है। चलिए सर, ऑल द Thank बेस्ट। you. ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्ते सर, नमस्ते मैम। मैं अभय मित्तल, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से। लोग मुझे सोशल वर्कर के नाम से जानते हैं। मेरा कोई भी एनजीओ वगैरह कुछ नहीं है, मैं खुद के दम पे जो काम करता हूँ वो करता हूँ। बस मेरा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे देखें और इस काम में सपोर्ट करें। मैं इसीलिए लॉ हाउस में जाना चाहता हूँ। तो सोर्स ऑफ इनकम क्या है आपकी? मतलब बिजनेस है चूड़ी का, बेंगल्स। अच्छा, बेंगल्स उस तो सोशल वर्कर जो आप बता रहे हो कि मैं सेवा करता हूँ, तो किस प्रकार से करते हो? फेमस होने के लिए या वैसे? एक होता दान, एक होता गुप्त दान। हाँ, तो आप अभी क्या है कि जैसे आपका बिजनेस है साइड में, आप उसका पैसा लगाते हो आप सेवा करने के लिए, ठीक है। तो आप जो वीडियो बना के डालते हो तो वो किस पर्पज से डालते हो? सर मेरा वीडियो बनाने का माध्यम सिर्फ यही है कि उससे 4 लोग प्रभावित हों, देखें कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ, 4 लोग उससे प्रभावित होकर और जुड़े मेरे साथ में। तो वो मतलब आपके साथ में वो जुड़े मेरे या साथ वो में अपना करे? वो मेरे साथ में जुड़े, अच्छा, वो आपके साथ में जुड़े, वो मेरे साथ में जुड़े या अपना खुद का काम करें। अगले 1 साल तक इतना प्रयास है कि फरीदाबाद में लोग पहचान जाए बस तो ये सर मेरे मैं नाम बता रहा हूँ से। आपको, ये फॉलोअर्स वगैरह ना ये इस काम के लिए तो मैटर नहीं करते नहीं, हैं, मैं वो क्योंकि इसमें मैटर- अगर आप चाहोगे तो बिना फॉलोअर्स के भी नहीं फिरोजाबाद नहीं, पूरा बिना जान फॉलोअर्स के जाएगा नहीं, बस आपको। मैं ये चाहता हूँ कि जो मैं अपना कंटेंट वहाँ पेश करूँ, ये बस लोग आप मुझे देखें और मुझे पहचाने कि हाँ अभय मित्तल सोशल तब एक नाम चाहिए, अभय नाम मित्तल चाहिए कौन भाई। है, अभय Yes. मित्तल को पहचानो। Yes, तो yes, तुम वो yes. चाहते हो वो जबरदस्ती करना? नहीं ज़बरदस्ती नहीं सर। तो आपको ये है कि आप इस शो के थ्रू ये चाहते हैं कि फिरोजाबाद में लोग आपको पहचाने, बस, तो बस, आपकी बस। पहचान क्या है, आप क्या बस, करते हैं, बस। दूसरा और आगे वाली ऑडिशन आपको पहचाने, पहचाने, लोग बस ये पहचाने कि है। आपको क्या काम है, मुझे क्या सर दुआओं से अमीर बनना है, पैसे से नहीं। पैसे से पैसा नहीं बनना, चाहिए तो मुझे वहाँ लोग हाउस में जाके। मैं ये कह रहा हूँ मुझे दुआएं चाहिए बस लोगों नाम चाहिए, दुआ बस चाहिए, नाम और चाहिए। वेट यस सर, बिल्कुल सर, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। नमस्ते, नमस्ते मैम। सर नाम बताइए अपना। सर मेरा नाम राहुल मीना है। कहाँ से हैं आप? मैं बेसिकली तो राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, लेकिन जो मेरी पैदाइश हुई है वो टूंडला में हुई है। आप क्या करते हैं राहुल? मैं सर वैसे तो अभी फ़िलहाल मुंबई में रह रहा हूँ। मुंबई में मैं असिस्टेंट डायरेक्टर सीख रहा हूँ। आपने किस डायरेक्टर को असिस्ट किया है? अभी इंस्टीट्यूट से सीख रहा हूँ सर, डायरेक्टर को कौन से असिस्टेंट किया। आइस इंस्टीट्यूट के नाम से। आइस बालाजी वालों का? हाँ, बालाजी। I see. आप उसमें असिस्टेंट डायरेक्शन पढ़ रहे हैं मुंबई में? हाँ, उससे मैंने अभी एक्टिंग का कोर्स ख़त्म किया, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं एडी कर रहा हूँ। तो फिर ये शो तो यार आपके पर्पज से कैसे, वो बताओ मेरे को थोड़ा, आप इस शो में क्यों आना चाहते हैं? मेरा मानना अभी ये है कि मैं किसी अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ना चाह रहा, वो फिरोजाबाद में हो, लखनऊ हो, मुंबई हो, पुणे हो, कोई सी भी हो। आपका क्या है, आपको डायरेक्टर बनना है, आपको एक्टर बनना है थ्रू डायरेक्शन? थ्रू डायरेक्शन एक्टर बनना है। एक्टर बनना है। तो आप आईसीई में तो एक्टिंग की एक्टिंग मैंने कर डिप्लोमा लिया, भी होता है, कंप्लीट हो गया। कर लिया? हाँ। अब आप डायरेक्शन कर रहे अब हैं? मैं डायरेक्शन कर रहा हूँ। कितने महीने का डायरेक्शन? अब ये 6 महीने का डायरेक्शन है। और आपने एक्टिंग कोर्स कितने महीने का एक्टिंग किया? मेरा 1 साल का था। तो आपने 1 साल एक्टिंग में दिया, उसके बाद आपने डायरेक्शन में एनरोल किया, उसके बजाय आप किसी को असिस्ट कर लेते तो वो आपके लिए बेटर नहीं होता? आपको ऐसा लगता नहीं है? तो आपको एक्टिंग, जब आपने 1 साल एक्टिंग पढ़ी आईसीई से, तो आपको उनका प्रोसेस समझ में नहीं आया कि ये क्या नहीं, करते हैं? वो तो ठीक है, लेकिन अब जो सिखा रहे हैं ज़रूरी नहीं है वो ख़राब हो। वो सिखा रहे हैं, वहाँ पे भी तो सीखने वाले हैं ना, तो इसलिए चलिए। मतलब ये ऑप्शंस लेके चल रहे, गोल सेट हाँ, नहीं है, मतलब क्योंकि अगर आप कुछ ना एक्टिंग कुछ तो में तो करेंगे। हाँ, नहीं, गोल तो सेट Navy, Air Force या जाना इसी लाइन में, जाना इसी लाइन में, एक्टर में जाना है, यही गोल है शुरू से ही। ये थोड़ा अलग ही है, लेकिन नहीं चलो सर, ठीक है। डायरेक्शन तो मैं नॉलेज के लिए सीख रहा हूँ, बनना तो एक्टिंग है। मैं अभी ऑडिशन ही, अभी मेरा 55वां ऑडिशन है इसको मिला के। अच्छा। मुंबई में दे के आया था ऑडिशन। तो कहाँ दिया है? कौन से कास्टिंग? वर्सोवा में तो दिया, ये सलीम कौन हो से गया। कौन से? सलीम अहमद कास्टिंग, हाँ, और ये तेजस हो गया, तेजस और भी काफ़ी, अभी नाम मेरे को रिकॉल नहीं हो रहे। और पराग भी- मेहता के यहाँ गए? हाँ, ये
एक और है ओपन डोर कास्टिंग के, जो ओपन डोर। आप आराम नगर में? हाँ, आराम नगर में। आराम नगर में कौन से कास्टिंग ऑफिसेज आपको पता हैं? हाँ, मुकेश छाबड़ा है, मुकेश छाबड़ा सबको आशीष पता है। शर्मा है। आशीष शर्मा। और ये सलीम तो है ही है, सलीम अहमद। और भी हैं काफ़ी सारे जहाँ पे मैं गया हूँ। एंटी कास्टिंग का ऑफिस देखा एंटी है? कास्टिंग तो उसके पीछे तो ही है। कास्टिंग बे ड्रामा, देखा है? और कशिश अरोड़ा कास्टिंग है, जो कास्टिंग ड्रामा बे देखा है आपने? कौन सा? कास्टिंग बे। हाँ, कास्टिंग पे देखा है। शिव तो उसका है ना, अनमोल। चलो ज़्यादा नहीं चलिए है। ठीक है, देखा है उसने, बढ़िया। गया है काफी। तो रोहित डांसर हैं आप? यस क्या डांस कर रहा हूँ? सर, एक्चुअली मैं बताऊँ आपको कि क्या है कि मैं पीछे सिर्फ लगाता हूँ डांस, नॉर्मल बच्चों को डांस सिखाता हूँ। नहीं मतलब नहीं, तो आपको तो कुछ तो आता होगा ना थोड़ा बहुत। एक्टिंग करता हूँ मैं सर। एक्टिंग करते हैं अरे तो वाह, वो acting दिखाइए। करिए कुछ यार। एक्टिंग के लिए तो सामने मेरे सामने कोई होना चाहिए। ये इनको खड़ा सामने हम पकड़ हैं, के सामने हैं, खड़ा हम मान सामने होता एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो? करना तो मैं, बस हम तो बैठे हैं। राइट। सिंधु ला के दे देंगे, बताओ। एक्टिंग में सर क्या कर सकता हूँ एक्टिंग में सर? देखो, दो तरीके के लोग होते हैं, ड्रामेबाज। बिल्कुल करना पड़ेगा, बिल्कुल। क्योंकि एक्टिंग भी अपने चाहिए आप उसके को- लिए। देखो, कोई होता है ना कि बेचारा बन के भी कमाया जाता नाम, कुछ बिल्कुल। होता है कि लड़ने के बाद भी आउट हो जाता नहीं तो नहीं सर, हो पाता है। एक्टिंग में बताऊँ आपको, जैसे सामने वाला कोई मुझसे बोल देते एक्टिंग करेगा तो उस हिसाब से एक्टिंग नहीं निकलती मेरी, नहीं निकलती है। है ना? फंस जब जाते कोई हैं। अच्छा, इंस्टेंट निकलती है। हाँ, जब मुझे लग रहा है कि मैं उस चीज़ पे बिल्कुल प्रॉपर्ली वो कर रहा हूँ उस पे, अच्छा, तो मेरे को एक्टिंग लगती है। मैं आपको एक सिचुएशन दूं, बिल्कुल। आप उस पे एक्ट करने की कोशिश करो। बिल्कुल भी नहीं आएगा सर, एकदम से आप बोलोगे तो मुझसे बिल्कुल नहीं हम आएगा। आपकी फैमिली हैं, हम्म, आपको हमें कन्विंस करना है कि मुझे मुंबई जाना है, बिल्कुल। और अब आप हमें कैसे मनाओगे? आप हमें फैमिली को कन्विंस करके दिखाओ कि मुझे मुंबई तुम जाना, मेरा हमारे सपना अकेले है, बेटे हो, हमने मुझे जाना है। एक्टर बनना है, मेरा सपना है। कैसे कन्विंस करोगे? सामने आप मैं मम्मी पापा मानूं आपको मैं? हाँ हाँ, मम्मी पापा चाचा तीनों हैं। बिल्कुल। देखो, मम्मी, यूँ मम्मी, ठीक है। तो मम्मी, मेरे को मुंबई जाना है, मेरे पास एक वो फॉर्म अप्लाई हुआ है मेरे का, तो तूने मेरे कभी से आगरा की शक्ल भी देखी है कि मुंबई जाएगा? बिल्कुल कैसे? मुंबई की देखिए, मुंबई में मेरा कांटेक्ट भी है, और जो एलेक्स प्रोडक्शन के नाम से वो मेरे पास इनविटेशन भी आया, बुलाया है, लेकिन मैं गया नहीं उनके पास। नहीं, कहीं नहीं जाएगा, घर पे रहेगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चांस तो बिल्कुल, चांस तो बेटा मानना तू पड़ेगा। हमारा अकेला बेटा है, तेरे को हम कैसे भी जाने आ देंगे हम यहाँ से? ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा तूने तो- हमारे बारे में सोचा है? हमारे साथ कौन रहेगा, कैसे रखेंगे हमें? मतलब एक बार रिपीट करना है इस बात को। हमारे साथ कैसे? अब मैं और मम्मी पापा दोनों रह जा रहे हैं घर पर, तू हमारा अकेला बेटा चला जाएगा तो हम कैसे रहेंगे यार? उनका ड्रीम पूरा करके दूंगा ना फिर मैं, तो वो जो dream उन्हें नहीं करके सोचा वो चलाएगा कर तो दूंगा। हमें ये सब पसंद ही नहीं है घर यहाँ का। बैठे हैं अरे साथ तू में, हमारे मतलब ड्रीम हमारा बता। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं नहीं जाने दूंगा, मैं अकेला रह जाऊंगा, तेरी मम्मी अकेली रह जाएंगी, दोनों रहेंगे कैसे हम यहाँ? नहीं, हमें तो तेरी देखो, याद आएगी, दूसरे घर में अकेले रह जाएंगे ना, ऐसी हमारे कोई कोई काम ऐसी करने वाला ऐसी ना कोई बात बोलने नहीं है। वाला। देखो, ऐसी कोई बात नहीं है। बात एक्चुअली ये है कि मेरे को भी तो अपना ड्रीम पूरा करना पड़ेगा, मेरे को तो अपने तो personal- मतलब तेरे लिए ड्रीम पहले है, फैमिली बाद में। ऐसी कोई बात नहीं, हमने तुझे जरूरी पाल पोस के इतना बड़ा किया, इसी दिन के लिए किया। नहीं, जरूरी दोनों है। तो मुंबई जाके करे अब अगर मैं मुंबई उसको जाके छोड़ क्या दूंगा, करोगे? अगर मैं acting नहीं कर मम्मी पा रहे पापा हो। को, अगर मैं मम्मी पापा को देखूंगा तो मैं अपना ड्रीम भूल जाऊंगा, जो मैं सोच रहा हूँ वो अपना नहीं कर पाऊंगा मैं। क्या ड्रीम है तुम्हारे? मम्मी पापा तो मेरे पास है ही, वो कहाँ जा रहे हैं मेरे अच्छा, छोड़ वो के? कहाँ जा रहे हैं? तुम जा रहे हो छोड़ के, वो तुम थोड़ी जा रहे हैं। अरे उनको छोड़ के ही मैं नहीं जा रहा कहीं। मम्मी पापा ने तुम्हारा क्या ड्रीम है तुम्हें लेके? मम्मी पापा ने कुछ सोचा होगा ना, जैसे कोई पापा बोलते हैं मेरा बेटा सरकारी नौकरी में लगे, कोई कहता है डॉक्टर बने। देखो, एक्चुअली में सबके मम्मी पापा ये सोचते हैं कि आपके मम्मी पापा ने क्या सोचा है? पढ़ लिख कर महान बने, पढ़ लिख कर महान बने, ठीक है। अच्छे डॉक्टर वॉक्टर इंजीनियर वगैरह। और वही मेरा सीन क्या है कि मैं इस लाइन से हटके कुछ अलग करना चाहूँ। चलो, बहुत बढ़िया, ठीक है, बढ़िया। नाइस, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। मेरा नाम आदर्श पारसर है, मैं फिरोजाबाद से ही क्या करते हैं आप आदर्श? स्टूडेंट हूँ मैं। कौन से क्या एफएस यूनिवर्सिटी क्या से आप बीएससी पढ़ाई कर करता रहे हूँ। हैं? किस में पढ़ाई कर रहे हैं? बीएससी बीएससी साइंस क्या है। ड्रीम क्या है आपका? मैम ड्रीम तो है कंटेंट क्रिएटर का बनना। तो अभी आप ये करते ड्रीम हैं? कब से आने लगे हैं कंटेंट क्रिएटर की? मतलब content ये creator बन रहे हैं। किस चीज को ले देख के आया आपको कंटेंट क्रिएटर? लोगों को इंस्पायर होके, जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं उनसे इंस्पायर होके जैसे आया हूँ। बताइए जरा। जैसे कि अमन शर्मा जो खचरा है, उनसे होके, बड़दोल हैं अपने भाई, उन्हें देख के, उनकी वीडियोस देख के उनसे इंस्पायर होके आया हूँ। ये यार मेरे को ना समझ में नहीं आ रहा है, मतलब आपको क्या लगता है? अच्छा ये बताइए मेरे को
कि पढ़ाई ज़्यादा बेटर है या सोशल मीडिया में जो कंटेंट क्रिएटर है ये बेटर सर है? पढ़ाई भी बेटर है, कंटेंट क्रिएटर पढ़ाई अपनी जगह बेटर इसलिए है क्योंकि अगर आप पढ़ाई करते हो तो आपको जॉब मिलेगी, लेकिन आप उस जॉब से अपने सपने पूरे नहीं कर सकते जो आपके बड़े बड़े कंटेंट क्रिएशन से कर सकते हैं। किस तरीके के अगर आप सपने सक्सेस पूरे होना चाहें तो आपके पास एक बड़ा घर, गाड़ी वगैरह जो कुछ भी आप रखना चाहें, फैन फॉलोइंग, अच्छा, आपको एक लोग चीज़ बताओ मुझे, आपको जैसे लोग जानते हैं, वो सब टिकटॉक आप आया कर था, सकते आपने हैं। देखा था टिकटॉक? यस सर, सुना है आपने? टिकटॉक सुना है, नहीं देखा, चलो। यूज़ नहीं किया। इंस्टाग्राम पर भी आपने बीच में देखा था कुछ आइडियाज थी जो मिलियंस में थी, 1 मिलियन 2 मिलियन फॉलोअर, वो आईडी बंद कर दी गई, Yes, sir. सस्पेंड हो गई। सपोज करो आपकी आईडी अगर सस्पेंड होगी, उसके बाद क्या करोगे आप? तो उसके बाद सर फिर से मेहनत करूँगा। फिर से दूसरी आईडी नहीं तो आप समझो, मैं आपसे पूछा इंस्टाग्राम बंद हो गया, आप इंस्टाग्राम बंद हो जाता है तो और भी सर आप मेहनत करूँगा, किसी और चीज़ को लेके डिपेंड रखूँगा, उस तो आप पर साइड में कुछ पढ़ाई कर पढ़ाई करता हूँ, साइड से पढ़ाई कर रहा हूँ ना सर, पढ़ाई करूँगा। Instagram पे आधे से ज़्यादा चीज़ें फेक होती हैं, यस रियल नहीं होती। ये तो पता है मैम, रियल नहीं जिनको भी होती आप फॉलो कर रहे हो, जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं। यस मैम, रियल तो नहीं होती, लेकिन किसी चीज़ मेरा काम और भी, मेरा ड्रीम है सोशल वर्किंग करना, लोगों की हेल्प वगैरह करना, जो लोग गरीब वगैरह होते हैं उन तो आप जो अभी कंटेंट बनाते हैं? कभी कभार बना लेता हूँ किस थोड़े तरीके का बहुत, कंटेंट? कॉमेडी वगैरह। कॉमेडी किस तरीके की कॉमेडी? आप लिप सिंकिंग करते हैं या खुद की वॉइस में बनाते नहीं, हैं? लोगों की जो वीडियो वगैरह होती हैं उनके वॉइस थ्रू, मतलब उनकी वॉइस को कैप्चर करता रोस्ट मार हूँ, देते हो। बनाता हूँ। अच्छा ठीक है। कितने फॉलोअर्स हैं आपके? अभी तो ज़्यादा नहीं है, 370 है। कभी कभार बनाते हैं ना। कभी कभार बनाते हैं। तो जब आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है तो आप डेली वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो? सर जॉब भी करनी पड़ती है और टाइम नहीं मिलता है, इस वजह से अभी जॉब करता हूँ मैम, शॉप पे है, सोलर पैनल का काम है, उस शॉप पे बस फिर 30 दिन के लिए कैसे आओगे? कोई बात नहीं है मैम, जॉब छोड़ दूंगा अपने सपने के लिए। कौन है बेटा घर में आपके? कौन कौन है? मम्मी पापा हैं, भाई हैं। अच्छा वो मैनेज कर लेंगे। उनको पता है ना कि आप अगर आप इसमें सिलेक्ट होते हो हाँ, सबको पता है। 30 दिन के लिए उनसे कांटेक्ट में नहीं रहोगे? सबको पता है सर। अच्छा, वो एग्री है इस बात यस पे? मैम। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए, आप इस शो को जीतने के लिए क्या कर सकते हैं? जो को जीतने के लिए सर पूरी मेहनत करूंगा, अपने एक्सपीरियंस पे कॉन्फिडेंस रख के, अपनी स्ट्रेंथ देके उनके सामने टिकना, तो जवाब दोगे उन्हें? जवाब देना, ये सब। और कोई आपसे ताकतवर मिल गया मेरे जैसा, फिर तो सर फाइटिंग थोड़ी करनी है आप। तो फिर आप मुझे कैसे मैनेज करोगे? सपोज करो मैं गुस्सा हो गया और मैंने तुमसे कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, क्यों टास्क में होता है या शो के अंदर होता है, जब साथ में रहते हैं, तो फिर आप मुझे कैसे समझाओगे? आपको सर बहस करने से तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, उस जगह आपको प्यार से समझाऊंगा कि उससे प्यार से कैसे? प्यार से कैसे सर समझा सकता हूँ आपको, समझा के दिखा। रिक्वेस्ट या ऑर्डर? रिक्वेस्ट दे सकता हूँ, ऑर्डर तो नहीं दे सकता क्योंकि वहाँ पे लीडर नहीं हूँ मैं कोई, आपके जैसा ही एक। अच्छा, मैंने आपको बना दिया लीडर, तो मैं आपको ऑर्डर दे सकता हूँ, आपको बात माननी पड़ेगी। मैं तो नहीं मानूंगा। माननी पड़ेगी, मैं सिखाऊंगा, बताऊंगा कैसे करना पड़ेगा। मैं तो वही तो कह रहा हूँ, मैं तो भाई हूँ अड़ियल, मैं तो इसमें शो में आया इसलिए कि मेरे को सुननी नहीं किसी की, मेरे को तो ज़बरदस्ती लाया गया है। तो आपको बात माननी पड़ेगी ना, आपने अपनी जानकारी में मुझे लीडर बनाया, आप मुझे जानते हैं। बना दिया, लेकिन मैंने बाद में मुझे बड़ा अफसोस हुआ यार, तेरे को लीडर बना के मैंने गलत लीडर बनाया इसको। अब मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मैं इसको मेंटेन नहीं कर। आप डिस्कशन करते और लोगों से मुझे हटवा भी सकते हैं, वो आपकी है। अच्छा, मतलब मैं हटवा दूं लेकिन तुम मुझसे रिक्वेस्ट नहीं करोगे? सर रिक्वेस्ट करता रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा। तुमने बोला मैं ऑर्डर करूँगा। नहीं, पहले मैंने बोला था आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर मैं लीडर नहीं होता उस थ्रू आपको रिक्वेस्ट करूँगा, अगर मैं लीडर होता हूँ तो आपको ऑर्डर देना मेरी जिम्मेदारी। मैं बताऊँ, लीडर की क्वालिटी होती है कि वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये देखता है कि अगर लोगों को मेरे को साथ लगता है लेके ऑर्डर चलना नहीं हो रहा तो उसको मैं रिक्वेस्ट भी करना पड़ता है, उसको कन्विंस करना पड़ता है, झुकना भी पड़ता है। लीडर का मतलब ही ये होता है। बाकी करो तैयारी, आपके पास, ठीक है। थैंक यू।